ऑपरेशन राहत, जब येमेन में लड़ाई उत्पन्न हो चुकी थी तो ऑपरेशन राहत के तहत मार्च अप्रैल 2015 में 6,710 हमारे नागरिकों को, जिनमें केवल 4,800 भारतीय नागरिक थे और 1,962 विदेशी नागरिक थे, उनको भी हम वापस लेके आए। 2016 में ऑपरेशन संकट मोचन, साउथ सुदान में जब युद्ध का माहौल तैनात हुआ था, वहां 153 भारतीय नागरिक और 2 हमारे पड़ोसी देश के नेपाल के नागरिकों को हमने सुरक्षित वापस घर लाया। और 2021 में अभी ऑपरेशन देवी शक्ति, जहां अफगानिस्तान से 670 हमारे निवासियों को हम वापस सुरक्षित घर वापस लेके आए। तो ये एक सिलसिला प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई सालों से चल रहा है। लेकिन जो स्थिति इस बार निर्मित हुई यूक्रेन के अंदर, युद्ध का माहौल, 22-23 हजार हमारे बच्चे वहां फंसे हुए, गोली बारूद का वातावरण, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर इस सदन के पटल में मैं कहूं कि केवल हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की क्षमता के आधार पर और संकल्प के आधार पर उन्हें हम वापस सुरक्षित लेके आ पाए। और यह मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि यह केवल एक देश का विषय नहीं था। जो संदर्भ मैंने आपको पहले दिए वो एक देश के संदर्भ में थे। हमारे प्लेन्स, हमारे विमान, हमारा एयरफोर्स यूक्रेन नहीं जा पा रहा था क्योंकि एक युद्ध का वातावरण था। तो आसपास के 5 पड़ोसी देशों के साथ संपर्क साझा प्रधानमंत्री जी, मोल्डोवा, रोमेनिया, स्लोवेकिया, पोलैंड, हंगरी, 5 देशों के मुखियाओं के साथ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों के साथ संपर्क साझा, उनकी सहायता मांगी। यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपतियों के साथ संपर्क साझा युद्ध के वातावरण में कि एक कॉरिडोर बनाओ ताकि मेरे बच्चों को हम लोग सफलतापूर्वक सुरक्षित वापस लेके आए। और यही कारण है अध्यक्ष महोदय कि पहली बार इतिहास में देश की 90 विमान, 90 फ्लाइट्स, एक देश नहीं 4 देशों तक पहुंचाए गए। 90 फ्लाइट्स पहुंचाए गए 5-5 एयरपोर्ट्स पे और 22,000 हमारे बच्चों को हम लोग सुरक्षित वापस लेके आए। और इस विषय पर मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं हमारे भारतीय वायुसेना को भी। 4 C-17 ग्लोब मास्टर्स, 14 सॉर्टीज लगाई और उसी के साथ इंडिगो के 35 फ्लाइट्स, एयर इंडिया के 14 फ्लाइट्स, गो फर्स्ट के 6 फ्लाइट्स, एयर एशिया के 3 फ्लाइट्स, एयर इंडिया एक्सप्रेस के 9 फ्लाइट्स, स्पाइस जेट के 9 फ्लाइट्स। हर विमान कंपनी ने दिल खोलकर कहा कि राष्ट्र की आपत्ति है, हम आके आपकी सहायता करेंगे। और इस संकट के वातावरण में अध्यक्ष महोदय, केवल भारतीय नागरिक नहीं, नेपाल के नागरिकों को, बांग्लादेश के नागरिकों को, अफ्रीका के कई नागरिकों को हम लोग सुरक्षित वापस लेके आए। और इस चित्र के पीछे कई ऐसे अनजान चेहरे हैं और इस सदन के समक्ष में प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे राजदूत, हमारे मिशंस और कई ऐसे हमारे सरकारी कर्मचारी जिनको पासपोर्ट ऑफिस से लेकर इन देशों में भेजा गया मदद करने के लिए, और रात दिन सरहद पर खड़े रहे एक एक बस को कंपनी करने के लिए ताकि हमारे बच्चों को हम लोग सुरक्षित वापस ले जाएं। आसान वातावरण नहीं था। तो आज इस सभा और इस सदन से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं हमारे एयरलाइंस को, हमारे पायलट्स को, हमारे क्रू को, हमारे राजदूत के मिशन के लोगों को, हमारे प्रवासी भारतीयों को, जिन्होंने उन देश में एक एक प्रवासी भारतीय ने वहां आकर कहा कि आप जो चाहो हम करेंगे, हम खाना बनाएंगे, हम बस
आपके लिए अरेंज करेंगे, जो भी संभव हो पाए। और यही भारत की शक्ति है अध्यक्ष महोदय। किसी और देश ने ऐसा कैंपेन शायद मेरे इतिहास में, तो 20 साल के जनसेवा के इतिहास में कभी नहीं देखा मैंने, जो भारत ने। और जब हम वहां थे तो दूसरे देश के नागरिक हमसे पूछ रहे थे कि ये कैसे संभव हो पाया। तो एक जनसेवा और एक विचारधारा सेवा की इस क्षेत्र के साथ भी जुड़ी है अध्यक्ष महोदय। यह संकट का विषय है अध्यक्ष महोदय कि यह क्षेत्र हर कई साल एक कठिनाई की स्थिति से गुजरता है। अंग्रेजी में कहावत है ब्लैक स्वान इवेंट। और जब 9/11 के आतंकी हमले हुए थे अमेरिका में, 6 साल यह क्षेत्र भुगता था और 6 साल कठिन परिस्थितियों में विश्व भर में यह क्षेत्र अपना रास्ता, मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश कर रहा था। और वही स्थिति इस बार कोविड के साथ हुई। 2 साल यह क्षेत्र बड़े संकट से निकला है, केवल भारत में नहीं लेकिन विश्व भर में। $370 बिलियन के लॉसेस विश्व के एयरलाइंस भुगत रहे थे। भारत के एयरलाइन करीब करीब $3 बिलियन के लॉसेस पिछले वर्ष में। पर जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने सदैव कहा है, चुनौती में भी अवसर ढूंढो। और वो अवसर हमने ढूंढने की कोशिश की। हम लोगों का जो ढांचा है नागर विमानन क्षेत्र का, उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट, एक स्ट्रक्चरल चेंज लाने की हमने कोशिश की है इन 2 वर्षों में। आत्मनिर्भर भारत की सोच विचारधारा से प्रचलित करने की कोशिश की। गति शक्ति की योजना, कन्वर्जेंस, हाईवेज के बीच में, रोड्स के बीच में, पोर्ट्स के बीच में, सिविल एविएशन के बीच में, यह नई सोच विचारधारा इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में तैनात करने की हमने कोशिश की। और इसी का फल है अध्यक्ष महोदय कि जो हमारी ग्रोथ बहुत मजबूती की ग्रोथ थी 2013-14 से 2018-19 तक, 15% का हमारा कैगर था, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट प्रतिवर्ष। 2013-14 में हमारे देश में करीब 6,70,00,000 यात्री थे। 2018-19 में हमने उसको डबल करके 14.5 करोड़ कर दिया।